आप ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर माहौल देखिए आप। ब्रिगेड परेड ग्राउंड जहां लाखों की संख्या में लोग पहुंच चुके हैं, अभी और मैदान में पीछे आ रहे हैं। ये देखिए माहौल मोदी जी के आने से पहले का। 2 बजे प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे। ये शक्ति प्रदर्शन है बीजेपी का, ये हुंकार है बीजेपी की, टीएमसी को चुनौती है बीजेपी की। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से उत्साह देखिए आप कार्यकर्ताओं का। यहाँ पर 10 लाख लोग आ सकते हैं, कई लाख आ चुके हैं, पीछे और आ रहे हैं। अभी से छोर नहीं दिख रहा। दूसरा मैदान में पीछे और जो जगह होगी वहां और लोग पहुंच रहे होंगे। हमारे साथी वहां मौजूद हैं। लगातार लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। सुबह से हम यहाँ मौजूद हैं, जब से यहाँ लोग आना शुरू हुए। अब यहाँ पर जगह नहीं दिख रही है बैठने की, पांव रखने की। पीछे और जगह है, वहां पे लोग आ रहे हैं। अमित सिंह के पास चलते हैं। अमित, कहां पर हैं आप? किशोर, मैं सबसे ब्रिगेड मैदान के आखिरी छोर में हूँ, जहाँ पर ये मैदान खत्म हो रहा है। और मैं आपको सीधी तस्वीरें यहाँ से दिखाता हूँ किशोर। ये आप यहाँ देख सकते हैं तस्वीर कि यहाँ पर अभी भी यहाँ पर देखिए तस्वीरों में कि लगातार जो है लोग आ रहे हैं। ब्रिगेड मैदान में जगह नहीं है पैर रखने की, लेकिन लोग जो है बीजेपी के कार्यकर्ता जो है लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। एंट्री गेट है ये ब्रिगेड मैदान का, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इस एंट्री गेट से लगातार अभी भी लोग आ रहे हैं। लोग लगातार जय श्री राम के नाम, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जय श्री राम मेरे साथ जितेंद्र तिवारी है। हाल ही में टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में आए, सुर्खियां बना दी आपने, क्यों आ गए बीजेपी में? क्या दिक्कत थी टीएमसी में? तालाब छोड़ के महासमुद्र में चले आए हैं। जब एक बार महासमुद्र में किसी को भी दिखाई दे देगा, वो तालाब से तो बाहर निकलने का प्रयास करेगा ही। लेकिन टीएमसी तो आरोप लगाती है कि जितने भी टेंटेड लोग होते हैं वो बीजेपी में आते हैं और वॉशिंग पाउडर में धुलकर साफ हो जाते हैं। उसी टीएमसी ने मुझे मेयर बनाया था, मुझे विधायक बनाया था, मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया था। तो वो क्या टेंटेड लोगों को ये सारे पद देते हैं क्या? वो क्या टेंटेड लोगों को ये सारी जिम्मेदारी देते हैं? लेकिन आरोप तो आप पर यही लगा रहे हैं और आप बीच में। अब इतना मैं खराब आदमी हूँ तो क्यों मुझे जिला सभापति बनाया? जैसे उनका साथ छोड़ दिया है। देखिए मुझे महासमुद्र दिखाई नहीं दे रहा था, मैं तालाब में था। अब महासमुद्र दिखाई दे दिया, तालाब से बाहर निकल के महासमुद्र में चला गया। अचानक से आपने ज्वाइन कर लिया था। जब भी ज्वाइन करूँ तो अचानक ही होगा। जब भी आप ज्वाइन करें उसे तो अचानक ही कहा जाएगा। ज्वाइनिंग तो 3 महीने तक नहीं होती है। जब आप ज्वाइन करेंगे ये प्रश्न आएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं, जो शब्द बीजेपी के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं भाईपो के बारे में क्या कहेंगे? देखिए हमसे बहुत बड़े बड़े सीनियर नेता बीजेपी में हैं, बहुत कठिन प्रश्नों का उत्तर वो दे सकते हैं। मैं नया आया हूँ, मुझसे हल्का प्रश्न कीजिए। आज ब्रिगेड में जो तस्वीर देख रहे हैं, इसके पहले भी ब्रिगेड आपने देखा है क्या? ऐसी तस्वीर कभी देखी है? देखिए इसके पहले भी ब्रिगेड में लोग आते थे, लेकिन मुर्दे की तरह लोग आते थे, कोई उत्साह नहीं रहता था। आज जो ब्रिगेड है देखिए इनके अंदर जो उत्साह है, इनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, लग रहा है कि रेडी है कि कल वोट हो, कल ही वोट मारे। तो आप पांडवेश्वर से चुनाव लड़ेंगे क्या? आपकी पत्नी भी लड़ेगी? लड़ूंगा कि नहीं ये तो पार्टी ठीक करती है। मैं चुनाव लड़ने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। पार्टी ठीक करेगी, चुनाव लड़वाएगी कि झंडा बंधवाएगी, वो उनका काम है, ये मेरा देखने का काम नहीं। परिवार के लिए भी टिकट मांगा है? अरे इतना पार्टी का परिवार, मेरे छोटे परिवार के बारे में क्यों सोचती है? सारे लोग मेरे परिवार। आज आपकी पहली मुलाकात होगी प्रधानमंत्री से? देखिए टीवी के पर्दे में तो हमेशा मुलाकात होती है और उनकी बातों से प्रेरणा हमेशा मिलती है। क्या करिश्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? देखिए ये तो एक शब्दों में या 2 मिनट में बयान करना संभव नहीं है। उसके लिए 2-4 घंटे का समय लगेगा, जो आपके पास नहीं है। लेकिन आज जो आपकी पहली मुलाकात होगी, क्या बात करने का प्लान है? बात आज तो हम लोग केवल सुनने आए हैं, आशीर्वाद लेने आए हैं, केवल सुनने आए हैं। उन्होंने बंगाल में परिवर्तन की जो पुकार दी है, उसमें हम भी उनके साथ शामिल हैं। केवल इस फीलिंग के साथ यहाँ पर आए हैं हम, न कुछ बोलने आए हैं, न कुछ कहने आए हैं, केवल सुनना है। आसनसोल के मजबूत नेता हैं, क्या रिजल्ट देंगे वहाँ से? देखिए ये तो पहले भी, मेरे आने के पहले से वहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, लेकिन देखिए हमारे जिला के सभापति हैं, वो जो निर्देश देंगे, जो करने के लिए बोलेंगे वो करूँगा। तो 200 से ज्यादा? देखिए अब तो 200 तो आज से 1 महीने पहले कहा था, आज पूछे तो शायद कुछ ज्यादा ही होगा। मिथुन चक्रवर्ती भी आ रहे हैं?
उनको उनका तो फिल्म हम लोग देखते थे और मिठुन चक्रवर्ती तो बंगाल में हमेशा हीरो थे। दीदी का क्या हाल होगा? पहले साथ था तो अच्छा। तो जितिन तिवारी जो कि ममता बनर्जी के साथ रहे हैं, अब बीजेपी में शामिल हुए हैं। पहली मेगा रैली उनकी है और प्रधानमंत्री से पहली मुलाकात होगी। यहाँ पर भीड़ जी की आशिका, तस्वीर अगर मैं आप मिथुन चक्रवर्ती जी आशिका आपकी तरफ मैं देख पा रहा हूँ, उधर भी काफी भीड़, मतलब ये अब तो ऐसा हो गया है कि आप किसी भी तरफ कैमरा घुमाइए आपको अपार जनसमूह दिखेगा। बस एक छोर उधर का रहता है जहां अमित सिंह मौजूद हैं, वहां से लोग अब भी आ रहे हैं। 2 बजे का वक्त है, याद रखिए 2 बजे का वक्त है और अभी तो 12 भी नहीं बजे हैं। 2 बजे का वक्त है, 12 भी नहीं बजे हैं और लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, जनसमूह बढ़ता चला जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के आने तक यहाँ क्या हाल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर जहाँ ये हुंकार भर रही है बीजेपी। और देखिए इधर 3 मंच हैं, एक मुख्य मंच है, एक बगल में इसके मंच है जहां से नारे लगवाए जा रहे हैं, जहां गीत संगीत बज रहा है, और एक मंच एक और है उसकी दाईं तरफ जहां अभी आशिका मौजूद थी, वहां प्रदेश के नेता बैठे हुए हैं। इधर नारेबाजी हो रही है बाईं की तरफ, जिधर आप नजर दौड़ाएं लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। यहाँ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। और कितने लोग आएंगे अभी आज कम से कम 10 लाख से ऊपर 12 लाख आदमी यहाँ पे जो संख्या होंगे। आपने जो पिछला रैली देखा है रिकॉर्ड तोड़ होगा और ये दिखाएगा कि किस तरह बंगाल भगवामय हो गया। अब ये बंगाल बांग्लादेश नहीं रहेगा, ये बंगाल अब हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान ही रहेगा। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो नैरेटिव है वो सेट किया है बीजेपी ने। उधर टीएमसी की तरफ से ये चुनौती कि ये बंगाल की बात होनी चाहिए, बंगाल जो है और उसकी कल्चर की बात होनी चाहिए, और बीजेपी उसी सोच को चुनौती देती हुई वहाँ टीएमसी में दीदी जो हैं वो अब बेटी की तरह प्रोजेक्ट की जा रही हैं। और इधर प्रधानमंत्री मोदी की रैली में आज वो हुंकार भरेंगे, आज पार्टी हुंकार भरेगी, आज वो दिखाएंगे अपना शक्ति प्रदर्शन कि दीदी कहिए या बेटी कहिए उनकी सरकार वो उखाड़ने के लिए तैयार हैं। ये चुनौती पेश कर रही है बीजेपी। और ये चुनौती क्यों गंभीरता से ली जा रही है, वो इसलिए ली जा रही है कि भले ही बीजेपी की 3 ही सीटें हों मौजूदा विधानसभा में, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान जो उसने प्रदर्शन दिखाया तो वो मुख्य विपक्षी पार्टी मान ली गई है। अब यहाँ पर विपक्षी पार्टियों में विपक्षी जो टीएमसी के विरोध में जो लोग वोट देना चाहते हैं उनका मुख्यतः वोट बीजेपी को जाएगा। ये अब एक तयशुदा बात है। अब वो वोट कितनी सीटों में बदलेगा वही चुनौती बीजेपी के सामने है। अमित सिंह के पास एक बार फिर चलते हैं। अमित, क्या दिख रहा है? धीरे धीरे तो हम देख रहे हैं बिल्कुल पैक होता जा रहा है ये मैदान। जी हाँ बिल्कुल किशोर, धीरे धीरे पैक्ट होता जा रहा है। 2 बजे तक प्रधानमंत्री की यहाँ पहुँचने की उम्मीद है और उससे पहले मैं आखिरी छोर पर मौजूद हूँ ब्रिगेड का। और देखिए मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर तस्वीर किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मुखौटा पहनकर लगातार अभी भी ये एंट्री कर रहे हैं ब्रिगेड मैदान में। हालांकि पैर रखने की जगह नहीं है, बहुत ज्यादा ब्रिगेड मैदान लगातार पैक्ट होता जा रहा है, लेकिन अभी भी एंट्री कर रहे हैं। तो हम जब सुबह में बात कर रहे थे किशोर के साथ 2011 पूरी तरीके से यह मैदान पैक्ट था, सड़क पर लोग नहीं पहुंचे हुए थे, लेकिन यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको तस्वीरों में कि सड़कों पर भी लोग हैं यहाँ पर, यानी पैक्ट है पूरी तरीके से। सड़कों की तरफ से भी अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं लोग। जो वेस्ट बंगाल पुलिस के जो जवान हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ रही है लोगों को कि आप इधर इस रास्ते से आइए। कई लोग इस तरीके से है कि किसी भी आलम में अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन यह पूरी तरीके से पैक्ट है इस वक्त किशोर। और यहाँ पर देखिए हर तरफ आपको भगवा रंग दिखा किशोर, तस्वीरों में देखिए भगवा रंग, और हर तरफ जय श्री राम के नारे यहाँ पर किशोर। ये लोग जो है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे। अमित तो दूसरे छोर पर मौजूद हैं जी। अमित दूसरे छोर पर मौजूद है। इधर ये मंच के पास से हम देख पा रहे हैं कि दूसरा छोर तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। फिर बताएं आपको, ये ब्रिगेड मैदान इसलिए ऐतिहासिक कहा जाता है क्योंकि इसमें अगर आपको रैली करनी है और जनता को लाना है, अपना शक्ति प्रदर्शन करना है, तो कम से कम आपको 5 लाख लोग तो जुटाने ही होंगे। 5 लाख लोग में ये ठीक ठाक तरीके से मैदान भर जाता है। लेकिन अगर आप इसको पैक करना है, आपको बिल्कुल ऐसा शक्ति प्रदर्शन दिखाना है कि लोग उमड़ रहे हैं मैदान की तरफ, रैली की तरफ, नेताओं को सुनने के लिए, तो 10 लाख लोग तक इसमें आ सकते हैं जब इसमें पैर रखने तक की जगह नहीं होती, जब ये पैक हो जाता है।
और अगर उसके बाद सड़कों पर भी स्पिल ओवर हो जाए, जैसा अभी अमित बता रहे थे, तो ये संख्या 12-15 लाख तक जा सकती है, जब पूरा आसपास का इलाका जो है वो जनसमूह से, समर्थकों से, उन लोगों से जो रैली की तरफ बढ़ते हैं। और रैली की तरफ बढ़ते हुए टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से हमले भी हुए हैं, ऐसे भी आरोप लगाए गए हैं बीजेपी की तरफ से। ये खबर आ रही है कि दक्षिण 24 परगना से कुछ कार्यकर्ता जब रैली की तरफ आ रहे थे तो उन पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया, ये आरोप लगाया है। आशिका के पास ये खबर है। आशिका, क्या पता चल रहा है? तस्वीरें आपको दिखाओ किशोर। सबसे पहले ये रंगारंग तस्वीर देखिए, यहाँ पर कमल का फूल चेहरे पर बना रही है जो कार्यकर्ता है, पूरा शरीर अपना वो रंग लगवा रहे हैं, ये भगवा रंग लगवा रहे हैं। और एक कार्यकर्ता ने यहाँ पर कई ऐसे भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो इसी तरह से पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बात करने की कोशिश करूंगी। कहां से आए हो? हुगली का बलागढ़ से। देखिए, जो आप मैं आपका सवाल सुन नहीं पा रही थी किशोर, मैं सवाल आपका सुन नहीं पा रही थी, लेकिन जगह बीजेपी उनके ऊपर हमला की कोशिश की गई है। दक्षिण 24 परगना के भांगड़ से, हुगली से ऐसी खबरें आई हैं कि वहां से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोका गया है। आरोप टीएमसी पर लग रहा है। इसके पहले भी हमने देखा है कि जब भी रैली या कोई बड़ा अनुष्ठान है तो ये और मैं आपको बताऊं जो दक्षिण 24 परगना से सामने आई है वहाँ तो आशिका तक आवाज बड़ी मुश्किल से पहुंच रही है, लेकिन जैसा आशिका बता रही हैं कि दक्षिण 24 परगना हुगली से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ कार्यकर्ताओं को रोका गया है। लेकिन भले ही कार्यकर्ताओं को रोका गया हो, यहाँ पर मैदान में भीड़ कम करने में अगर किसी की मंशा थी तो वो तो पूरी होती दिख नहीं रही है। काफी अच्छी खासी तादाद में, कम से कम मंच से तो ऐसा दिख रहा है। मैं मंच से यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से मैं आपको साफ दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ लोग ही लोग दिख रहे हैं। अब पीछे और कितने लोग हैं, किस छोर तक हैं, वो पूरी रिपोर्ट्स आएंगी। अभी याद रखिए 2 बजे है प्रधानमंत्री को आना, उससे पहले अभी तो बस लोग जुटने ही शुरू हुए हैं और अभी अपार जनसमूह दिखने लग गया है कि किस तरीके से बीजेपी के संगठन ने अपने कार्यकर्ताओं को जुटाया है। और न सिर्फ जुटाया है, ये जोश भी है, ये उत्साह भी है, ये उमंग भी दिख रही है इन कार्यकर्ताओं में। ये उत्साह ये इनमें भरा हुआ कि वो इस बार सत्ताधारी पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल हो वो उखाड़ फेंकेंगे। वो जोश भरने के लिए, वो मोराल जगाने के लिए ये पूरी कोशिश इस रैली में, और यही शायद संदेश भी होता है कार्यकर्ताओं को, यही शायद मकसद भी होता है वोटरों तक पहुंचाने का कि हमारी पार्टी में इतनी शक्ति है कि हम यहाँ इतने लोग जुटा सकते हैं, इतना समर्थन दिखा सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। आप टीएमसी के लोगों से बात करिए तो उनका कहना है कि ब्रिगेड मैदान तो कोई भी भर सकता है, वोट जुटाना एक अपने आप में चुनौती है। जी हाँ, ब्रिगेड मैदान तो लेफ्ट और कांग्रेस और आईएसएफ की रैली में भी भरा था, खचाखच नहीं भरा था, लेकिन ठीक ठाक तादाद में वहां भी लोग आ गए थे। लेकिन क्या उसका मतलब था कि वो वोट मिल जाएंगे? कहना मुश्किल है। यहां लेकिन जिस तरीके का उत्साह दिख रहा है, जिस तरीके से संगठित तरीके से बीजेपी के झंडे दिख रहे हैं, नारेबाजी दिख रही है, माहौल बनाने का जो वो माहौल बनाने की जो कोशिश है वो दिख रही है, वो दिखाती है कि एक पूरे योजना के साथ बीजेपी इन चुनावों में उतरी है और इस योजना के साथ ही एक शंखनाद हो रहा है। अमित, ये बताइए अब क्या दिख रहा है वहां पर आपको? यहाँ से मैं तो जहां भी देख पा रहा हूं अमित, पूरे लोग ही लोग दिख रहे हैं। उस छोर पे क्या सीन है अभी? इस छोर पर भी वही सीन है जो आप अभी दिखा रहे हैं, लोग ही लोग दिख रहे हैं, हर तरफ लोग दिख रहे हैं। मैं तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहा हूं। अब से थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि दक्षिण 24 परगना हुगली से बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा था, वहां पर टीएमसी पर आरोप लग रहे थे कि खबर हिंसा किसी की हो, लेकिन यहाँ पर की जो तस्वीरें हैं को बता रहा हूँ कि ये और अभी भी लोग जो है
वो अंदर दाखिल हो रहे हैं ब्रिगेड मैदान में। बीजेपी यहाँ पर भगवा बन चुके हैं, सब भगवा रंग की टोपी यहाँ पर लगाए हुए हैं। दूसरी तरफ एक सड़क मैं आपको दिखाता हूँ, रेस को सड़क, और इस सड़क पे आप देखिए पूरी तरीके से सड़क भी पैक्ड है किशोर, पूरी तरीके से सड़क पैक्ड है। हर तरफ आपको केवल लोग दिखेंगे। एक किस तरीके से में शक्ति प्रदर्शन करना है उसे बीजेपी ने यहाँ पर दिखाया। लगातार लोग जो है बीते पर मौजूद थे इस ब्रिगेड मैदान में। यहाँ पर सड़कों पे भी स्पिल ओवर हो रहा है तो अंदाजा लगा लीजिए कि जो कैपेसिटी होती है बताया जाता है 10 लाख, उससे ऊपर जाने का भी अंदाजा हो सकता है। हालांकि अभी भी पीछे का छोर जो है वहां पे बताया जा रहा है लोग अभी भी जुड़ते जा रहे हैं और सड़कों पर भी लोग पहुंच चुके हैं। अरुण यहीं कहीं इस अपार जनसमूह में अरुण भी हैं, यतेंद्र भी हैं, आशिका भी हैं, अमित भी हैं। तो अरुण के पास चलते हैं, कोशिश करते हैं उन तक हमारी आवाज पहुंच रही नहीं पहुंच रही। अरुण सुन पा रहे हो? नहीं पहुंच पा रही आवाज। यहाँ अपनी आवाज सुनना मुश्किल हो रहा है, ये हालत है। यहाँ अपनी आवाज सुनना मुश्किल हो रहा है, साथियों से बात करना, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही बात करना हो, वो एक तरह से धीरे धीरे असंभव सा होता जा रहा है। अब आप सोचिए अभी ये हाल है तो जब प्रधानमंत्री आएंगे, अभी 2 घंटा बाकी है, प्रधानमंत्री के निर्धारित समय में 2 घंटा बाकी है, तो ये इन 1-2 घंटों में यहाँ पर क्या हाल होने वाला है। हम ये यहाँ पर देखिए उत्साह बढ़ाने के लिए मंच से गीत संगीत जारी है और अभी मैं आपको दिखा नहीं पा रहा तस्वीरों में, लेकिन मंच पर हम देख रहे हैं जिस तरीके से एक रॉक कॉन्सर्ट को कंडक्ट किया जाता है ना, वैसे वहां से कंडक्ट किया जा रहा है लोगों में उत्साह भरने के लिए। आशिका वहीं कहीं है, उन तक पहुंचते हैं। आशिका आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। यहाँ पर ब्रिगेड स्वागत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आपका सिग्नल भी फ्रीज हो रहा है। यतेंद्र के पास, यतेंद्र आवाज आ रही है? आ रही है। यतेंद्र आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, मैं जो ब्रिगेड मैदान है उसके बाहर मैं आपको नज़ारा पहले दिखा, लगातार लोगों का आना संख्या में कार्यकर्ता हैं वो लगातार आ रहे हैं और ये छोटा सा रखी है, बीजेपी के झंडे लगा रखे हैं कि जो कैडर है, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो उनसे कुछ ना कुछ सामान यहाँ पर जरूर खरीदे। हमारे साथ कई सारे कार्यकर्ता भी हैं। कहाँ से आप लोग आए और क्या लग रहा है, क्या माहौल है? हम मुर्शिदाबाद से आए हैं, मुर्शिदाबाद बरवान 67 असेंबली स्टेशन। हमारा वहीं से लगभग 4000 कार्यकर्ता और हमारा जो सदस्य हमारा लक्ष्य है सोनार बांग्ला, यानी कि मोदी जी हमारे लिए सब कुछ किया। लॉकडाउन में सभी के लिए, महिला के लिए जनधन योजना जो बनाया था, पहले से बनाया गया था, उसमें सभी को 500 रुपए का डाल। ममता बनर्जी कह रही है कि वो चुनाव जीतेंगी। ममता बनर्जी नहीं जीतेगी, मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ किशोर, और साथ ही मार्केट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। रैली से एक अलग हटकर नज़ारा है कि किस तरह से लोग यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो खरीदारी भी कर रहे हैं, कम पैसों में सही उनको मिल जाए। क्या बीजेपी के लोग खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पर? जी खरीद रहे हैं। किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है? ठीक है, अच्छा मिल रहा है। भाजपा हो रही है। जी आप देख सकते हैं दुकानदार हैं जो अपना आय का साधन लेकर यहाँ पर बैठे हैं, कपड़े यहाँ पर बेच रहे हैं। इसके अलावा आइसक्रीम की दुकान है, फल फ्रूट है, सब्जियाँ भी हैं यहाँ पर है। आप बताइए कहाँ से आए? मैं सर मालदा डिस्ट्रिक्ट से आया सर, हॉबीपुर, वो हमारा थाना है। तो काम हुआ है आपके डिस्ट्रिक्ट में? काम क्या होगा, ममता से काम नहीं हुआ सर। वो जो हुआ हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट किया, मोदी सरकार। तो हमारा मालदा डिस्ट्रिक्ट में एक भी सीट नहीं मिलेगा ममता का, पूरा एकदम बीजेपी का है सर। जय श्री राम का और एक ही नाम जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम जय श्री राम। इस बार बदलाव बहुत जरूरी है बंगाल के लिए। 5 साल में कुछ नहीं हुआ। तो नहीं चाहिए, चाल चोर कोयला चोर सरकार हमको नहीं चाहिए, हमारा मोदी सरकार चाहिए। एक ही बात है।
मोदी का चाहिए, मोदी का। माँ माटी मोदर भाटी चोरेर पार्टी बांग्ला থেকে दूर हटाओ। हम लोग जो भारतीय सरकार है सब लोग एक साथ मिल करके चाहिए उसको ये पश्चिम बंगाल से दूर हटाओ। हम लोग आए हैं दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से, सिलीगुड़ी इलाका, भोजपुर मंडल से आए हुए हैं। तो ये कार्यकर्ता उधर मौजूद अमित सिंह के साथ दूसरे छोर पर ब्रिगेड ग्राउंड के उधर तमिलनाडु में अमित शाह मौजूद हैं। वहां उनका रोड शो शुरू हो चुका है कन्याकुमारी में। तमिलनाडु में वो मौजूद हैं, वो वहां से हुंकार भर रहे हैं। चुनावों की घोषणा के बाद दोनों बड़े नेता बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह चुनावी समर में कूद चुके हैं। शंखनाद आज उनकी तरफ से हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी यहां कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पहुंचने वाले हैं 2 बजे। गृह मंत्री अमित शाह कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं। तमिलनाडु में वो हुंकार भर रहे हैं। तमिलनाडु में AIADMK के साथ उनका गठबंधन है, सत्ताधारी पार्टी के साथ गठबंधन है। सत्ताधारी गठबंधन की वापसी के लिए वहां पर वो प्रचार कर रहे हैं। जहां चुनौती है स्टालिन की तरफ से, यानी DMK की तरफ से, DMK के साथ कांग्रेस भी है, लेकिन हालांकि उनके अपने गठबंधन में कुछ अभी चुनौतियां चल रही हैं, लेकिन चुनौती मुख्य तौर पर वहां पर स्टालिन की DMK की तरफ से ही है। वहां चुनावी हुंकार भर रहे हैं अमित शाह। इधर कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं। अब ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली का, जैसे हम आपको बार बार बता रहे हैं, रैली का मतलब ये है कि रैली कितनी असरदार हुई, ये इस बात से अंदाजा लगाया जाता है कि लोग कितने पहुंचे, कितना पैक हुआ ग्राउंड। तो अभी मंच से लेकर तो हम देख रहे हैं जहां तक वहां तक हमें लोग दिख रहे हैं। अब ये जब पूरा 2 बजे का वक्त होगा, जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, तब तक किस तरीके से खचाखच ये भरता है, तब अंदाजा लगाया जाएगा विश्लेषकों द्वारा कि कितने लाख लोग हैं। लाखों में हैं, ये तो कहा ही जा सकता है लाखों में है, कि क्योंकि इस ग्राउंड की कैपेसिटी ही, इसकी क्षमता ही 10 लाख है। और अभी से ही ये जिस तरफ देखो लोग ही लोग दिख रहे हैं, तो लाखों लोग तो हैं। कितने लाख हैं, क्या ये जो रिकॉर्ड रहे हैं यहाँ की रैलियों के, उनको तोड़ पाएगा? क्या ये जिस तरीके से अभी लेफ्ट कांग्रेस और ISF की रैली थी, उससे कितने गुना ज्यादा होगा? अगर ज्यादा होगा तो ये सारे सवाल आएंगे। लेफ्ट की जब रैलियां हुआ करती थी, जब लेफ्ट का सरकार थी, जब ज्योति बसु का कार्यकाल था, फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य का कार्यकाल था, तो ब्रिगेड परेड ग्राउंड की रैलियों का अपना ही एक जलवा हुआ करता था। क्या वो जलवा अब बीजेपी के पास है? ये सारे विश्लेषण होंगे इस रैली के बाद, इस जनता को देखने के बाद, इस जनता के जोश को देखने के बाद, इसके उत्साह को देखने के बाद, प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उसको सुनने के बाद, मंच पर क्या सजाया जाता है, किस तरह के चेहरे रखे जाते हैं बीजेपी की तरफ से, वो सारा विश्लेषण होगा। लेकिन अभी तो माहौल दिख रहा है और माहौल पूरा बनाया जा रहा है। माहौल पूरा बना रही है बीजेपी। चुनौती सरकार बनाने की है और बीजेपी का दावा कि माहौल बना रहे हैं, माहौल बना चुके हैं, अब सरकार भी बनाएंगे। फिर अमित सिंह के पास चलते हैं। अमित, को सीधी तस्वीर यहाँ की दिखा रहा हूँ और साथ में कई कार्यकर्ता मेरे साथ अभी आ रहे हैं। ये बताइए 27 নম্বর ওয়ার্ড। कब निकली थी घर से? আজকে সকালবেলা। आप একই। आप लोग कहाँ से आए हो? आम नदिया तेहट्ट विधानसभा। कहाँ से आए? कब नहीं झारखंड का पास है, क्योंकि हम तो देखा आपने बार बार सिग्नल जो है वो टूट रहा है। हमारे साथी आशिका यहाँ मौजूद हैं, अरुण यहाँ मौजूद हैं, यतेंद्र यहाँ मौजूद हैं और अमित यहाँ मौजूद हैं। लगातार हमसे बात, जैसे ही सिग्नल मिलता है हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिग्नल मिलना मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि लाखों लोग यहाँ मौजूद हैं। ये लाखों लोग जो हैं ये बीजेपी को एक विश्वास दे रहे हैं और ये विश्वास अपने कार्यकर्ताओं में बढ़ाने के लिए ही इस तरह की रैलियां की जाती हैं। अपना आत्मविश्वास दिखाने के लिए ही ये रैलियां की जाती हैं। ब्रिगेड परेड ग्राउंड जैसे मैदानों पर रैलियां की जाती हैं अपनी शक्ति दिखाने के लिए, अपनी हुंकार दिखाने के लिए, अपनी चुनौती की ताकत दिखाने के लिए कि हम सरकार बनाने की चुनौती देते हैं,
हम अपना जन समर्थन अपने साथ लेकर आए हैं, आपको दिखाते हैं कि कितना जन समर्थन है। इसलिए ये रहता है अब चुनावी रैलियों का मकसद। तो वो मकसद जो है वो मकसद जो है वो वहां पर यहाँ पर कुछ हद तक तो पूरा होता हुआ दिख ही रहा है मन से। मैं इसके आगे तब तक नहीं कह पाऊंगा जब तक मैं वहां की तस्वीरें न देख लूं, जो उस शोर तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। उधर तमिलनाडु में अमित शाह का जो रोड शो रहा है उसमें भी जन समर्थन दिख रहा है। याद रखिए, सत्ताधारी गठबंधन के साथ है बीजेपी, सत्ताधारी गठबंधन में है बीजेपी, चुनाव लड़ रही, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के साथ है। वहां रोड शो हो रहा है कन्याकुमारी में, और कन्याकुमारी में परंपरागत बीजेपी का समर्थन रहा है, पहले भी रहा है, शुरू से रहा है वहां पर कन्याकुमारी में। अच्छा, उधर याद रखिए वहां पर लोकसभा का उपचुनाव भी है, एक लोकसभा सीट का भी उपचुनाव है। वहां पर अमित शाह पहुंचे हुए हैं तमिलनाडु में, वहां भी अच्छा खासा जन समर्थन दिख रहा है जो तस्वीरों में आपको अमित शाह के रोड शो में। अमित शाह वहां पर अभी हम इंतजार करेंगे वहां पर कैसे संबोधन करते हैं या मीडिया से बातचीत करते हैं, सबका इंतजार है। लेकिन अभी जो रोड शो दिख रहा है उसमें अमित शाह के साथ भी समर्थन दिख रहा है। तो दोनों बड़े दिग्गज बीजेपी के, सत्ताधारी पार्टी के दोनों बड़े चेहरे, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, आज इस रविवार को 7 मार्च के दिन मैदान में हैं, सड़क पर हैं, रैली में हैं, जनता के बीच हैं, अपना समर्थन दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, ये हुंकार भरने के लिए कि हम सरकार बनाने की तरफ जा रहे हैं इन 5 राज्यों के विधानसभाओं में। उनमें सबसे मजबूत दावा जो है बीजेपी का यकीनन असम में है, क्योंकि वहां पर उनकी सरकार है, और सबसे मजबूत दावा चुनौती के साथ विपक्ष के रूप में जो पेश कर रही है बीजेपी, वो यहां बंगाल में पेश कर रही है। ये हमने देखा है, लगातार देखा है, खासकर मोदी शाह के आने के बाद ये खास तौर पर देखा गया है कि जब बीजेपी विपक्ष में होती है तो सबसे अच्छा चुनाव लड़ती है, सबसे जोशीला चुनाव लड़ती है। जब बीजेपी विपक्ष में होती है तो उसकी चुनौती सबसे अच्छी होती है, क्योंकि वो जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसकी नीतियों पर प्रहार कर पाती है और अच्छे तरीके से प्रहार कर पाती है। वो नेचुरल गेम है बीजेपी का, अपनी शक्ति दिखाना वो एक स्वाभाविक नेचर है, कल्चर है बीजेपी का, वो यहाँ पर बीजेपी दिखा रही है। और ये हुंकार जो है टीएमसी के समर्थकों को भी सोचने पर मजबूर यकीनन कर रही है कि चुनौती तो है। आप टीएमसी के समर्थकों से, हम यहाँ कई दिनों से बंगाल में हैं, टीएमसी के समर्थकों से बात कीजिए, उनके नेताओं से बात कीजिए, वो भी यही कहते हैं कि हाँ फाइट तो है। हाँ, वो सही बात है, वो अपनी पार्टी की जीत का दावा जरूर करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि बीजेपी जो है वो पुशओवर है, क्योंकि 3 सीटों वाली मौजूदा विधानसभा में बीजेपी यहाँ अब पुशओवर नहीं है। ये 3 सीटों वाली बीजेपी विधानसभा में इसने लोकसभा में अपना समर्थन दिखा दिया था और जता दिया था, बता दिया था ममता बनर्जी की सरकार को कि उनको अब चुनौती बीजेपी से मिलने वाली है। यतेंद्र के पास जाने की कोशिश करते हैं। यतेंद्र, आवाज आ रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको ब्रिगेड परेड मैदान के बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि पश्चिम बंगाल और खासकर कोलकाता का तापमान अभी काफ़ी हो गया, और सियासी तापमान की बात करें तो वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितना गर्म है। सियासी तापमान काफ़ी हाई हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी लोग गर्म तापमान, जो गर्मी है उसकी परवाह न करते हुए सियासी तापमान की हवा में बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। सैलाब, जन सैलाब आपको जाता दिखाई दे रहा है परेड मैदान की। और मेरे साथ कुछ महिला कार्यकर्ता भी हैं बीजेपी की। आप कहाँ से आई हैं? ममता दीदी ने काम कराया कि नहीं कराया आपके यहाँ? वो तो महिला की कहती है कि না, আমরা তাকে নিয়ে আমরা যুব সমাজে চাকরি চাই, আমরা তার থেকে কিচ্ছু পাইনি, কিচ্ছু আশা করিনি। আমরা মোদিজিকে চাই। बंगाल की बेटी है वो तो, वो कह रही है कि बंगाल की बेटी चाहिए बंगाल को। ना, बंगाल का बेटी नहीं, बंगाल का बेटा चाहिए, हमरा मोदी जी के चाहिए। आपको लगता है काम हुआ है आपके यहाँ, विकास हुआ है? देखा आपने यतेंद्र के साथ महिला कार्यकर्ता, यहाँ माहौल बन रहा है। एक मंच तो सिर्फ माहौल बनाने के लिए है, 3 मंच है यहाँ पर। एक पे प्रदेश के नेता हैं, एक पे प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे और उनके साथ बड़े नेता रहेंगे, राष्ट्रीय स्तर के नेता रहेंगे, सांसद रहेंगे। रूपा गांगुली जी को मैं देख पा रहा हूँ अभी मंच पे। कैलाश विजयवर्गीय वहाँ मौजूद हैं, तस्वीर खींच रहे हैं जनसमूह की। कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त अपने मोबाइल फोन से, कुछ ही देर में उनके ट्वीट पे देखिएगा आप, ये ट्विटर पर डालेंगे वो जरूर वो तस्वीर। और एक और मंच है जहां से माहौल बनाया जा रहा है गीत संगीत के जरिए। वो गीत संगीत जो है वो एक माहौल बना रहा है
जोश भर रहा है, उत्साह भर रहा है, उमंग भर रहा है इन कार्यकर्ताओं में। उन उमंग के साथ उम्मीद भर रहा है इन कार्यकर्ताओं में कि अभी तक आपने टीएमसी से लड़ाई लड़ी, अब आप सत्ता में होंगे, ये उम्मीद जगा रहा है। ये उत्साह, ये उमंग, ये उल्लास दिख रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं का। ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर यहाँ रैली करना मजाक नहीं है, और ये चुनौती भी बीजेपी की मजाक नहीं है, हल्की नहीं है। ये चुनौती बड़ी है, ये मैदान बड़ा है, ये दंगल बड़ा है, ये खेला बड़ा है। देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पर आ रहे हैं हम।